हेलो बच्चों, मैं हूं अंकिता। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास +1 फिजिक्स, टॉपिक प्रोजेक्टाइल। देखो बच्चों, प्रोजेक्टाइल पहले होता क्या है ये टर्म समझेंगे आज। आपने बहुत बार डेली लाइफ में देखा भी होगा प्रोजेक्टाइल मोशन। चलिए समझते हैं इसको अच्छे से होता क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने एक पत्थर को, एक स्टोन को किसी डायरेक्शन में फेंका तो वो कैसे जाएगा, उसका पाथ कैसे बनेगा, इस तरह से पाथ बनेगा। जो ये वाला पाथ है ये क्या कहलाता है, प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई ट्रेन में बैठा है, ट्रेन चल रही है, चलते चलते आप बाहर की ओर कोई चीज़ फेंकते हो तो उसका जो पाथ है वो कैसा बनता है, इस तरह से। या फिर आप कोई चीज़ को ड्रॉप करते हो ऊपर से नीचे की ओर तो उसका पाथ भी कैसा बनता है, लाइक इस तरह से। बॉल फेंकते हो किसी की तरफ तो वो भी किस तरफ से पाथ बनता है आपका, इस तरफ से। दूसरी चीज़ आपने देखा होगा जेवलिन। जो जेवलिन होता है, आपने नीरज चोपड़ा जी को देखा होगा खेलते हुए। अब देखिए उसमें क्या होता है कि वो जेवलिन को थ्रो करते हैं सर्टन एंगल से, इस तरह से, ताकि वो मैक्सिमम रेंज तक जाकर गिर सके। मतलब ग्राउंड पे ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस तय करके एक जगह पे गिरे। तो जब वो गिरता है तो उसका पाथ कैसा होता है, ऐसा होता है। तो नीरज चोपड़ा जी क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, प्रोजेक्टाइल पाथ कवर्ड करवाते हैं अपने जैवलिन को। आज हम इसमें ये भी पढ़ेंगे कि मैक्सिमम दूरी तक गिरे जैवलिन, उसके लिए कितना एंगल होना चाहिए। तो लेट्स सी, प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में हमने थोड़ा बहुत जाना, तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन में क्या है। प्रोजेक्टाइल इज द नेम गिवन टू अ बॉडी थ्रोन विथ सम इनिशियल वेलोसिटी। जब हम किसी प्रोजेक्टाइल ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं तो उसका जो इनिशियल वेलोसिटी है, कुछ इनिशियल वेलोसिटी से उसको प्रोजेक्ट करते हैं विद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। देखिए बेटा, जब हम किसी भी चीज़ को प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उसकी डायरेक्शन पहले क्या आ रही है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन आ रही है। ये डायरेक्शन क्या आ रही है आपकी, हॉरिजॉन्टल, एक्स एक्सिस के। फिर उसके बाद ये नीचे की ओर जा रहा है तो फिर वो थोड़ा बहुत ये कह सकते हो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है, जिसके कारण प्रोजेक्टाइल मोशन का वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी मोशन आ रहा है। अब देखिए बेटा, यहाँ पे क्या है, देन अलाउ टू मूव इन 2 डायमेंशन अंडर द एक्शन ऑफ अ ग्रेविटी अलोन। अब वो किस में जा रहा है, एक्स और वाई एक्सिस में जा रहा है, एक्स और वाई एक्सिस में जा रहा है। दैट मीन कि यहाँ पे 2D डायमेंशंस में जो प्रोजेक्टाइल है, या ये बोल सकते हो जो बॉडी है, वो मूव कर रही है विदाउट बींग प्रोपेल्ड बाय एनी इंजन। मतलब उसको बाहर से यहाँ तक लेके आने के लिए जो हमने एक बार फोर्स लगा दी, सिर्फ वही फोर्स से ये आगे की ओर जा रहा है। ऐसा नहीं कि हम हर पॉइंट पे फोर्स लगा रहे हैं उसको आगे की तरफ लेके जाने के लिए। तो ये तो था आपका बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन। अब बेटा आपने देखा होगा कि ये जो पाथ कवर्ड होता है बॉडी के द्वारा, तो ये पाथ को क्या बोलते हैं, ट्रेजेक्ट्री। द पाथ फॉलोड बाय अ प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री। ये जो वाला पार्ट है इसको हम ट्रेजेक्ट्री बोलेंगे, ठीक है। जो कि हवा में जितनी देर तक रहा या पार्टिकल सर्कुलर मोशन में जितनी देर तक रहा उसको हम बोलेंगे ट्रेजेक्ट्री। अब देखिए एग्जाम्पल, अ बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम विंडो ऑफ द मूविंग ट्रेन, ये हमने अभी डिस्कस किया। बॉम्ब रिलीज फ्रॉम द एरोप्लेन इन द फ्लाइट। फ्लाइट का मतलब यहाँ पे ये है बेटा कि हवा में जब तक चीज़ रहती है उसको हम फ्लाइट बोलते हैं। पीस ऑफ स्टोन थ्रोन एनी डायरेक्शन, ये भी हमने डिस्कस किया। जैवलिन के बारे में अभी हमने डिस्कस किया। आज हम पढ़ने जाएंगे प्रोजेक्टाइल गिवन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। मतलब हम सिर्फ इसका पार्ट करेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग। अगले आने वाली वीडियोस में हम बाकी पार्ट्स को भी डिस्कस करेंगे, बट आज की वीडियो में सिर्फ हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन को ही डिस्कस करेंगे। अब बेटे यहाँ पे देखिए, पहले हम कंसिडर करते हैं कोई ओ पॉइंट, ओरिजिन मान लेते हैं। देन उसके बाद अलोंग द हॉरिजॉन्टल अबव द ग्राउंड वेलोसिटी कितनी होगी, इनिशियल वेलोसिटी मान के चल सकते हैं, हमारी यू है, जो कि एक्स एक्सिस के अलोंग क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ये हम पढ़ते हैं आगे, हम डायग्राम में समझेंगे इसको अच्छे से। देयर आर 2 इंडिपेंडेंट परपेंडिकुलर वेलोसिटीज। यहाँ पे 2 वेलोसिटीज आपकी होंगी, 2 परपेंडिकुलर वेलोसिटीज होंगी। एक तो होगी आपकी एक्स एक्सिस के अलोंग और एक होगी आपकी वाई एक्सिस के अलोंग। तो चलिए डिस्कस करते हैं। पहले एक बात याद रखना, जो आपकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी ना यू एक्स, वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी थ्रू आउट द मोशन। मतलब यू एक्स जो है ये कांस्टेंट रहेगा, यानी कि फर्स्ट से लेके 10 पॉइंट तक आपके पास वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी।
वर्टिकल वेलोसिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी ड्यू टू द ग्रेविटी, ग्रेविटी के कारण वो इंक्रीज कर सकती है। ठीक है, अब देखिए बेटा यहाँ डायग्राम में समझते हैं, ये समझ लेते हैं हमारा ग्राउंड है और हम अबव ग्राउंड से ऊपर जाकर के कोई चीज़ को ड्रॉप कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने चीज़ जैसे बॉल है, स्टोन है, कुछ भी ऑब्जेक्ट है, उसको हमने क्या किया, थ्रो किया। तो कुछ पार्ट वो क्या चलती है, एक्स एक्सिस के, ये पार्ट अगर आप देख रहे हो तो उसका जो मोशन है किसके अलॉन्ग हो रहा है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो रहा है। तो इसको हम मान के चलते हैं यू एक्स। अब मान के चलते हैं पार्टिकल यहाँ से जब यहाँ से नीचे आना स्टार्ट हो गया, ये पाथ क्या कहलाएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाएगा, प्रोजेक्टाइल पाथ कहलाएगा। अब देन बेटा ये क्या है, आपकी हाइट। ठीक है, ये है आपकी हाइट। अब जितना पार्टिकल ने डिस्टेंस कवर किया ग्राउंड के ऊपर, ये कहलाता है आपका हॉरिजॉन्टल रेंज, ये कहलाएगा हॉरिजॉन्टल रेंज। अब देन बेटा यहां से यहां पार्टिकल जब एक्स एक्सिस के अलोंग मूव किया तो इसकी जो यू एक्स है ये क्या है, कांस्टेंट है। तो मान के चलते हैं कि हमारे पास यू एक्स एक्स एक्सिस के अलोंग क्या है, कांस्टेंट है। पहले हम एक्स एक्सिस के बारे में डिस्कस करेंगे। सो यू एक्स हमारे पास क्या हुआ, कांस्टेंट टर्म हुआ। अब एज यू नो अगर हमारे पास u कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होगी, एक्सेलरेशन क्या आएगी आपके पास, जीरो आएगी, क्योंकि हमने पढ़ा है a इज इक्वल्स टू dv बाई dt। अगर हमारे पास वेलोसिटी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव, ये क्या है, डेरिवेटिव, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो होता है। तो हमारे पास एक्सेलरेशन क्या आएगी, एक्स एक्सिस के अलोंग जीरो आएगी। अब देन हम कोई एक पॉइंट मान लेते हैं, आप चाहे यहाँ मान सकते हो, यहाँ पे मान सकते हो, कहीं भी इस लाइन पे कहीं भी आप एक कोई पॉइंट ले लीजिए और इस पॉइंट को हम कहते हैं पी पॉइंट। अब ये यहाँ पे पार्टिकल लाई कर रहे हैं दो, यानी कि दो डायरेक्शन में, एक y और एक x। मान के चलते हैं दिस साइड को इसकी वेलोसिटी कितनी है, vx, और दिस साइड को वेलोसिटी कितनी है, vy, और सेंटर में v, और कितने एंगल से, बीटा एंगल से, मान के चलते हैं बीटा एंगल से। ये इस तरह से बनाया मैंने, दिस साइड को vx, दिस साइड को vy एंड सेंटर में v, और ये एंगल हमारे पास बीटा एंगल है। अब देन देखिए हमने इक्वेशन पढ़ी है लास्ट वाले टॉपिक में, x इज इक्वल्स टू एक्स नॉट प्लस यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी का स्क्वायर। अब बेटा यहाँ पे जो जो ऊपर लिखा है वैसे का वैसे हमने करते जाना है। अब बेटा हमारे पास एक्स नॉट जो है वो क्या है, जीरो है, क्योंकि इनिशियल पॉइंट पे हमारे पास एक्स नॉट क्या होगा, जीरो, क्योंकि जब चलना ही शुरू नहीं किया तो हमारे पास इनिशियल पोजीशन क्या होगी, जीरो होगी। यहाँ तक मान सकते हैं कि इस पॉइंट तक हमारे पास एक्स एक्सिस के अलोंग इतना डिस्टेंस है और वाई एक्सिस के अलोंग इतना डिस्टेंस है। लेकिन अगर मैं मान के चलो कि ओरिजिन में कोई भी आपकी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई तो हमारे पास एक्स नॉट हो गया जीरो, वाई नॉट भी यहाँ पे क्या होगा, जीरो। अब एक और चीज, यू एक्स किसके इक्वल मान के चलते हैं, लेट करते हैं, यू एक्स हमारे पास क्या है, यू के इक्वल है। तो इस इक्वेशन में, अबव इक्वेशन में इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा x इक्वल्स टू एक्स नॉट क्या है, जीरो, प्लस यू एक्स किसके इक्वल है, u पुट करेंगे यहाँ पे, t प्लस हाफ ए एक्स कितना है बेटा, ए एक्स है जीरो, t का स्क्वायर। अब बेटा ये पूरा फैक्टर क्या हो गया, जीरो हो गया, ये तो पहले से जीरो था, तो x किसके इक्वल रह गया, u t। यहाँ से बेटा आप t भी निकाल सकते हो, t को यहीं रहने दो, u को इसके नीचे डिवाइड कर दो, तो t कितना आ गया, x बाय यू। यहाँ से हमने टाइम पीरियड भी निकाल लिया। आई होप यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया होगा। अब हम करेंगे मोशन अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन। तो बेटा वर्टिकल डायरेक्शन में एक बात याद रखना, वर्टिकल डायरेक्शन के अलोंग कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही या कोई भी वेलोसिटी एक्वायर नहीं हो रही, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, हम जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के अलोंग पढ़े हैं। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में ही हम कैलकुलेट करेंगे कि हमारे पास प्रोजेक्शन कितनी आ रही है, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन कितना बन रहा है। तो हमारे पास अब वाई कंपोनेंट यहाँ पे क्या होगा, जीरो होगा, यानी कि हमारे पास यू वाई कितना होगा, जीरो होगा। लेकिन प्रोजेक्टाइल कहाँ से कहाँ को आ रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होगी,
पॉजिटिव होगी, तो ए वाई हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव का जी होगा। जब भी कोई चीज़ ऊपर से नीचे की तरफ आती है तो जी क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और जब नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है तो आपके पास जी की वैल्यू नेगेटिव होती है। ये याद रख लो, चाहे आप अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ बॉडी को थ्रो कर रहे हैं तो हमारे पास ए किसके इक्वल होगा, जी के इक्वल, और अगर बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है तो ए इक्वल्स टू माइनस का जी। क्योंकि ये क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है, अवे फ्रॉम ग्रेविटी, अवे फ्रॉम ग्रेविटी, और यहाँ पे बेटा टूवर्ड्स ग्रेविटी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ आ रहा है, टूवर्ड्स ग्रेविटी। अब बेटा यहाँ पे देखिए हमारे पास वाई नोट कितना होगा, मैंने पहले ही बताया आपको, यहाँ पे वाई नोट इनिशियल पोजीशन पे आपके पास क्या होगा, 0 होगा। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल्स टू वाई नोट प्लस यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। अब बेटा यहाँ पे y इज इक्वल्स टू वाई नोट क्या है, 0 प्लस ए वाई कितना है, 0 इंटू टी प्लस हाफ ए वाई कितना है, जी टी स्क्वायर। सो मेरे पास आएगा y इज इक्वल्स टू, ये दोनों फैक्टर हमारे पास 0 है तो बच गया हमारे पास हाफ जी टी स्क्वायर। अब बेटा एक चीज़ और करेंगे, हमारे पास ऊपर हमने वैल्यू निकाली थी t की, x बाई यू, इस वाले t में हम पुट कर सकते हैं, तो मेरे पास आएगा y इज इक्वल्स टू हाफ जी, t की वैल्यू क्या है, x बाई यू का होल स्क्वायर, क्योंकि t का स्क्वायर था तो इन सब का भी स्क्वायर होगा। तो बेटा अब हमारे पास क्या है, y इज इक्वल्स टू हाफ जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर। अब यहाँ से हम जी यू स्क्वायर को अलग कर लेंगे और एक्स स्क्वायर को, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई इक्वेशन ऑफ पैराबोला, विच इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इससे ये शो होता है कि y एक्सिस के अलोंग, क्योंकि ये हमने y कैलकुलेट किया, y कंपोनेंट के अलोंग, y कंपोनेंट के अलोंग मोशन कैसा रहता है, प्रोजेक्टाइल मोशन रहता है। ये बिल्कुल सही है और यही हमने प्रूफ किया है, और हम प्रैक्टिकली भी देख रहे हैं कि y एक्सिस के अलोंग पाथ कैसा रह रहा है, प्रोजेक्टाइल रह रहा है, और x एक्सिस के अलोंग क्या रह रहा है, स्ट्रेट रह रहा है। तो ये इक्वेशन किसकी होती है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है। आई होप आपको क्लियर हो गया, x एक्सिस के अलोंग स्ट्रेट लाइन मोशन रहा, इक्वेशन में भी वही शो हुआ, ये किसकी इक्वेशन होती है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब देन y एक्सिस के अलोंग हमारे पास पाथ कैसा रहा, प्रोजेक्टाइल पाथ रहा। अब इसके बाद कैलकुलेट करेंगे बेटा हम टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब होता है जब तक पार्टिकल किस में रहा, हवा में रहा। तो बेटा जब तक पार्टिकल हमारा किस में रहा, हवा में रहा, उस मोशन को बोलेंगे या उस टाइम पीरियड को बोलेंगे, जितने टाइम के लिए वो हवा में रहा उसको बोलेंगे हम टाइम ऑफ फ्लाइट। पढ़ते हैं, इट इज द टोटल टाइम फॉर विच द प्रोजेक्टाइल इज इन फ्लाइट। वो टाइम जब तक हमारे पास पार्टिकल किस में रहा, हवा में रहा। तो बेटा जब हवा में रहा पार्टिकल, टाइम ऑफ फ्लाइट में रहा, तो ये कौन सा मोशन था, y एक्सिस के अलोंग। x एक्सिस के अलोंग तो वो हॉरिजॉन्टल था, मतलब चल रहा था, लेकिन हवा में कब तक रहा, y एक्सिस के अलोंग। तो हम इक्वेशन टाइम ऑफ फ्लाइट में कौन सी लेंगे, y एक्सिस के अलोंग लेंगे। तो मेरे पास क्या आएगी इक्वेशन, y इज इक्वल्स टू वाई नोट प्लस यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। अब बेटा यहाँ पे याद रखिएगा y नोट अगेन 0, ये हमने अभी पढ़ा था, और यू वाई ऊपर हमने अभी लिखा था, यू वाई किसके इक्वल होगा, 0, और ए वाई हमारे पास किसके इक्वल होगा, जी के बराबर। तो यू वाई क्या होगा, यू वाई इक्वल्स टू 0 और ए वाई इक्वल्स टू जी। पुट करते हैं इक्वेशन में, तो हमारे पास रहती है इक्वेशन। अच्छा एक और चीज़, y इज इक्वल्स टू एच के इक्वल मान के चलते हैं, क्योंकि y एक्सिस के अलोंग कुछ ना कुछ हाइट आई थी, तो इसको h मान के चलते हैं। तो मेरे पास इक्वेशन रहेगी h इक्वल्स टू 0 प्लस 0t प्लस हाफ GT स्क्वायर। अब बेटा हमारे पास h की वैल्यू आ गई, h इक्वल्स टू हाफ GT स्क्वायर, और यहाँ से हमारे पास t की वैल्यू आ गई, ये 2 को h के साथ मल्टीप्लाई कर दो 2h, और g को डिवाइड कर दो h के नीचे, और t का स्क्वायर
एज इट इज। अब हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, t इज इक्वल टू अंडर रूट 2h/g। ये स्क्वायर दिस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट। ये हमारा निकला टाइम ऑफ फ्लाइट, विच इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। अब हम करते हैं बेटा हॉरिजॉन्टल रेंज। मैंने अभी बताया आपको हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है, मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट ऑन द ग्राउंड। ये डिस्टेंस कहाँ तक प्रोजेक्ट हुआ, कहाँ तक वो ग्राउंड पे उसने अपना डिस्टेंस कवर किया, उसको बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल रेंज। ये डिस्टेंस है एक्चुअली ओरिजिन पॉइंट से फाइनल पोजीशन तक का। इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट। अब बेटा ये कौन से एक्सिस की तरफ आएगा, एक्स एक्सिस की तरफ आएगा, क्योंकि हमें पता है कि हॉरिजॉन्टल रेंज कहाँ थी, ग्राउंड पे थी। ग्राउंड कौन सा था, एक्स एक्सिस था ना ग्राउंड। तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। हमें एक चीज़ पता है, ए एक्स क्या था फर्स्ट इक्वेशन में अगर देखें तो ए एक्स 0 था और यू एक्स किसके इक्वल था, यू के इक्वल था। तो हमारे पास एक्स नॉट इक्वल्स टू 0, ए एक्स इक्वल्स टू 0 और यू एक्स इक्वल्स टू यू के इक्वल। और टी की वैल्यू भी हम पुट कर सकते हैं जो अभी हमने टाइम ऑफ फ्लाइट में निकाली। तो बेटा टी हमारे पास आ गया, टी इक्वल्स टू अंडर रूट 2h/g। अब यहाँ पे पुट करोगे तो हमारे पास आएगी इक्वेशन, x की जगह हम r पुट कर सकते हैं, x इज इक्वल्स टू r, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। तो x की जगह आ गया r, x नोट की जगह आ गया 0 प्लस u की जगह आ गया u, t की जगह आ गया अंडर रूट 2h/g प्लस और हाफ 0 टी स्क्वायर। ये फैक्टर 0 हो गया, ये फैक्टर ऑलरेडी 0 था, तो r की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, u अंडर रूट 2h/g। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बेटा निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट। आपको वेलोसिटी निकालनी है। अगर आप इसको देख रहे हैं पी पॉइंट को, तो आपके पास दो वेलोसिटीज आती हैं, एक एक्स एक्सिस के अलोंग, एक वाई एक्सिस के अलोंग। तो दोनों वेलोसिटीज को कैलकुलेट करेंगे। अब बेटा सबसे पहले हम करेंगे वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस। तो मैं पहले बात करूंगी अलोंग एक्स एक्सिस। बेटा एक्स एक्सिस में हमारे पास क्या आएगा, ये सिंपल इक्वेशन ले लेते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस 80 वाली। अब हमें पता है एक्स एक्स लगा दो इसके पैरों में। एज यू नो ए एक्स कितना था, 0 के इक्वल, यू एक्स किसके इक्वल था, u के इक्वल, ये अभी हमने लिखा था। तो मेरे पास यहाँ से वी एक्स कितना रह गया, यू एक्स की वैल्यू कितनी है u, और ए एक्स कितना है 0 t। तो मेरे पास क्या आ गया, u वी एक्स किसके इक्वल आ गया, u के इक्वल। अब हम करेंगे अलोंग y एक्सिस। तो बेटा अलोंग y एक्सिस देखिए, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। अब बेटा हमारे पास ए वाई कितना था, g के इक्वल था, और यू वाई कितना था, 0 के इक्वल था, राइट। तो मेरे पास यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगी, वी वाई इक्वल्स टू यू वाई की वैल्यू कितनी है 0 प्लस ए वाई की वैल्यू कितनी है जी टी। तो वी वाई की वैल्यू कितनी रही, वी वाई इज इक्वल टू जी टी। हमारे पास वी एक्स भी आ गया और वी वाई भी आ गया। अब हम इसका निकालेंगे रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला एज यू नो, वी इज इक्वल टू अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। अब बेटा हमारे पास क्या आएगा, वी एक्स कितना था, वी एक्स था हमारे पास u, वी एक्स कितना था u, तो u का स्क्वायर प्लस वी वाई कितना था, जी टी का स्क्वायर, तो जी टी का स्क्वायर। तो यहाँ ऐसे भी लिख सकते हो u स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई, रिजल्टेंट वेलोसिटी। अब हम क्या निकालेंगे, डायरेक्शन। तो बेटा डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन क्या होती है बेटा, tan बीटा से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। tan बीटा इज इक्वल टू क्या आता है, वी वाई अपॉन वी एक्स।
आपने ये रिजल्टेंट ऑफ अ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में ये पढ़ा होगा वेक्टर चैप्टर में कि tan बीटा का फॉर्मूला क्या है vy/vx। और vy की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, vy की वैल्यू थी gt, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे gt। और vx की वैल्यू कितनी थी बेटा, u, तो मेरे पास tan बीटा कितना आ गया gt/u। और बीटा अगर पूछे तो tan दिस साइड चला गया तो tan इनवर्स gt/u। दैट्स ऑल बेटा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो और टॉपिक अगर आप पढ़ना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। क्वेश्चन अगर है आपसे, आपका कोई डाउट है तो वो भी कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।